हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के एनटीएससी स्टेज 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा जो प्रीवियस ईयर्स में एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चंस जो आए थे वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लार्जली ये वाला जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, और सारी थ्योरी और कंसेप्ट बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखा दिया था, है ना। आप मेरा एक सजेशन रहता है हमेशा बेटा, कभी भी क्वेश्चंस करने से पहले आप ज़रूर रिवीजन कर लें बेटा थ्योरी और कंसेप्ट का। बेटा तभी आपको क्वेश्चंस करने में एक जिसको हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आएगा, और तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से कर पाएंगे और सही तरीके से सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन करने से पहले बेटा थ्योरी को रिवाइज ज़रूर करिए, प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तभी इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ऑन पासिंग वाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म विच कलर विल डिविएट मैक्सिमम टुवर्ड्स इट्स बेस। बेटा इसका आंसर है वॉयलेट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा डिविएट करती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन में क्लास के अंदर थ्योरी में करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में हम लोगों ने देखा था ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ना। तो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ स्काई। ये तो बेटा ब्लू कलर ऑफ स्काई मैंने आपको बताया था, इसका आंसर है स्कैटरिंग की वजह से, है ना, क्योंकि ब्लू लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है, इसीलिए जो स्काई का कलर है वो ब्लू होता है। तो इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एज द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है as the thickness of atmosphere increases color of the scattered light is found in the order of। बेटा उसी तरीके से ऑर्डर रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉयलेट करेगी, फिर ब्लू करेगी, फिर येलो, फिर रेड, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसी हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। अब आपको दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर वायलेट क्यों नहीं लेते हम लोग, ब्लू क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी आंख जो है वो ब्लू कलर के लिए सबसे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना सेंसिटिव होती है वायलेट के कंपैरिजन में। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वायलेट के कंपैरिजन में ब्लू कलर हमें ज़्यादा साफ दिखाई देता है। वायलेट में तो क्या है कि बहुत हल्का हो जाता है वो कलर, तो इसलिए वहाँ पे वो हमको कम नज़र आता है। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। बेटा मायोपिया जैसी प्रॉब्लम को कनकेव लेंस से हम करेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब कन्वेक्स, और ये कन्वेक्स ए और डी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ कनकेव लेंस की फोकल लेंथ और पावर नेगेटिव साइन के साथ होती है, तो प्लस साइन तो हो नहीं सकता, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा, बी होगा, यानी कि कनकेव लेंस ऑफ पावर -1.33 डायोप्टर हो जाएगा। तो बिना सॉल्व किए ही इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन करे हुए बिना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वाइट कलर ऑफ द क्लाउड इज बिकॉज ऑफ। बेटा ये मैंने आपको बताया था ना, इक्वल स्कैटरिंग ऑफ ऑल द 7 कलर्स ऑफ लाइट, इसकी वजह से वाइट कलर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है, तो सारी तरह की वेवलेंथ की स्कैटरिंग जो होती है वो लगभग बराबर होती है, इसीलिए वाइट कलर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्कैटरिंग ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट, बस यही है, स्कैटरिंग का फिनोमेना हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हेन एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई एट हायर एल्टीट्यूड द स्काई अपीयर्स डार्क। बेटा ये इसलिए होता है क्योंकि स्कैटरिंग लाइट की नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट
डज नॉट टेक प्लेस, इसीलिए डार्क नज़र आता है। जहाँ पे स्कैटरिंग हो गई वहाँ पे वो ब्लू नज़र आएगा। ठीक, तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को जब हम देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ जब देखेंगे, स्काई की तरफ देखेंगे तो वो डार्क नज़र आता है, ब्लैक कलर में नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 8, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन, बेटा बोथ साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ। देखो होता क्या है कि बेटा मैंने आपको बताया था ना कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, प्रोवाइडेड कि पार्टिकल का जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर का हो। तो दोनों बातें हो गई ना, वेवलेंथ भी हो गया और पार्टिकल का साइज भी हो गया, उसके ऑर्डर का भी होना चाहिए, क्योंकि कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट कह रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? ब्लू की होगी, जब साइज ऑफ पार्टिकल उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा तब। ठीक है, ये बात हो गई, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, ड्यू टू विच मोशन ऑफ लाइट डज द टिंडल इफेक्ट अकर्स। टिंडल इफेक्ट का बेटा कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना। ठीक, नेक्स्ट, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट ए डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई, दिस इज नोन एज बेटा एकोमोडेशन। मैंने एकोमोडेशन की डेफिनेशन बताई थी ना, तो ये बेटा एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है ना, और ये तो आई के डिफेक्ट हो गए, प्रेस बायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, दिस इज द डिफेक्ट ऑफ आई विजन हो गया। ठीक, अकोमोडेशन इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ आई विजन। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, बेटा कहाँ पे बताइए। मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जो होता है आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया से हो जाता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, है ना। और क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो बेटा सिर्फ फोकस को एडजस्ट करने के लिए काम में आता है, लेकिन ज़्यादातर रिफ्रैक्शन मैंने आपको बता भी दिया था कि आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया से होता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, अ बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट ए मैंस आई प्रॉब्लम ऑफ बाई कन्वेक्स नहीं, सिर्फ कन्वेक्स लेंस, मैंने गलत पढ़ लिया। ए कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ कैन करेक्ट ए मैंस आई प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस होगा, है ना बेटा। दूर की चीज़ दिख रही है लेकिन करीब की चीज़ नहीं दिख रही है, तो यानी कि पढ़ने वाला चश्मा कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक, तो लॉन्ग साइटेडनेस कन्वेक्स लेंस दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, टू करेक्ट द डिफेक्ट मायोपिया और नियर साइटेडनेस वी हैव टू यूज कनकेव लेंस। ये तो बेटा आपको पता है ना, ये आंसर इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट ए प्राइमरी कलर। बेटा देखो, विब ग्योर मिला के सारे सातों कलर को जब मिला देते हैं तो वाइट लाइट बन जाती है, तो वाइट इज नॉट ए प्राइमरी कलर, ये इसका आंसर होगा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ह्यूमन आई इज फॉर्म्ड एट बेटा रेटिना, है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है बेटा, रेटिना पे इमेज बनती है। What will be the color of the sky as seen from the earth if there is no atmosphere? मैंने बताया था ना बेटा, डार्क कलर दिखता है, ब्लैक कलर दिखेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पे ब्लैक कलर का स्काई दिखेगा। ये सारी बातें हम लोगों ने जब थ्योरेटिकल क्लासेस ले रहे थे बेटा, सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप कहीं पे भी कोई, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी पॉइंट है जो मैंने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया, सारी बातें डिस्कस कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, हिज स्पेक्टिकल्स वुड बी मेड अप ऑफ, जिसको हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस एज अपर एंड कन्वेक्स लेंस एज द लोअर लेंस। ये वाला जो पार्ट है ना, पढ़ने वाला पार्ट नीचे होता है ना, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कनकेव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना बेटा टिंडाल इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विजन प्रॉब्लम अकरिंग इन ओल्ड एज इज नोन एज बेटा प्रेसबायोपिया, है ना। तो ये हमारे पास ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम हो गई जिसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द पावर एंड काइंड ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। देखो बेटा, फार पॉइंट बोल रहा है, यानी कि इमेज कहाँ बननी है बेटा, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई, यानी कि v की वैल्यू -80 होगी। ठीक है, तो फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन बेटा शॉर्ट साइटेडनेस है ना। तो दूर की चीज़ यानी कि ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है वो नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, और उसकी इमेज कनकेव लेंस बनाएगा कहाँ पर, फार पॉइंट पे, यानी कि -80 सेंटीमीटर पे बनाएगा। तो इसकी फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, अब दोनों कनकेव लेंस है, यानी कि या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। ए और डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों तो कन्वेक्स लेंस हो गए। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू होगी, -1.5 या -1.25। अब ये कैलकुलेट करने वाली चीज़ हो गई, क्योंकि अगर एक माइनस एक प्लस होता तो सीधे सीधे माइनस वाला हम टिक मार्क करके आगे बढ़ जाते, लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो अप्लाइंग क्या, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/v माइनस 1/80, और ये हो गया इन्फिनिटी, है ना। जो भी ये प्लस माइनस इन्फिनिटी तो वह तो जीरो ही हो गया। तो फोकल लेंथ बराबर -80 सेंटीमीटर हो गई। तो पावर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 100 अपॉन फोकल लेंथ। बोलो बेटा, 100/f होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में, मीटर में होता तो बेटा 1/f होता, सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो 100/f हो जाएगा, यानी कि 10/8, यानी कि 5/4 विद अ माइनस साइन। ये आपका आ जाएगा -1.25 डायोप्टर। ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, -1.25 डायोप्टर, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये तो आंसर हमारे पास हो गया, पावर ऑफ द लेंस आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो कि प्रीवियस ईयर्स के एनटीएससी के बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थे। हम आगे भी अलग अलग चैप्टर से बेटा एनटीएससी के क्वेश्चंस करते रहेंगे, उसको देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस की अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करा दी है, कंसेप्ट सारा सिखा दिया है, बस अब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।